अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम अनस मिर्ज़ा। आज हम एनडीए के कुछ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनडीए का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो पॉलिटी जीएस का एक सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है, यूपीएससी कराती है एग्ज़ाम। तो आज हम 20 क्वेश्चन देखेंगे एनडीए के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे। आप क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जाएगा उसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस आपके उसी में समाहित हो जाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूछा है सही नहीं है। ए ऑप्शन है के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये कथन सही है। दूसरा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति दी गई, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन आपका है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो ये कथन क्या है, गलत है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है प्रारूप समिति के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में दिया है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल थे। तो आप जान लीजिए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इस प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्य थे वो 7 थे। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों का नाम है आपका, पहला है एन गोपाल स्वामी आयंगर, A.K. अय्यर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, D.P. खेतान और आपका है B.L. मित्र। ये 6 हो गए। टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताओगे B.R. अम्बेडकर। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। इन 7 में से देखिए के.एम. मुंशी का नाम आता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के एक मेंबर थे, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा गलत है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, ये जो के.एम. मुंशी हैं ये एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। मोहम्मद सादुल्लाह ये मुस्लिम लीग से थे। और आपके जो इस समिति के अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। लिखा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही स्वीकार किया, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट द्वारा पंचायती राज को संस्तुति दी गई, बिल्कुल सही है। पंचायती राज 3 स्तर का है और त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही दिया गया था 1957 में। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चौथा ऑप्शन जो है आपका, संविधान के अंतर्गत
मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर सही होगा। पहले का डी वाला आंसर, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का संरक्षक क्वेश्चन में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो यही वाला क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो पहले का डी ऑप्शन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 19, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 20, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 21, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 22। तो प्रेस की स्वतंत्रता से कौन सा सही होगा? आर्टिकल 19 सही होगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इस आर्टिकल 19 में बहुत सारी बातें की गई हैं। आपका पूछ लेगा बोलने की, अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो भी आर्टिकल 19 होगा। आपका बोलेगा सभा करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो आपका हो जाए आर्टिकल 19 आर्टिकल को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आर्टिकल 19 1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1G, 1F निकाल दिया गया। तो यह आपका आर्टिकल 19 आंसर सही होगा, पहला वाला। दूसरा है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में आपका है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में आपका दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 में दिया गया है मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रेस की स्वतंत्रता इसमें है ऑप्शन ए वाला आर्टिकल 19। तो दूसरे का ए ऑप्शन। आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है, किस ऑप्शन का सही मिलान नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से 3 सही होंगे और एक क्या होंगे? गलत होगा। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है, एक तरफ दिया है नागरिकता, इधर दिया है भाग 2 सिटीजनशिप पार्ट 2, फिर दिया गया है मौलिक अधिकार, इधर दिया गया है भाग 3, फिर दिया गया है मौलिक, लिख देते हैं पूरा, कर्तव्य, इधर दिया गया है भाग 6A, फिर दिया गया है राज्य, फिर दिया गया है इधर भाग 6। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? भाई सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 में है, ये सही है। फंडामेंटल राइट जो हमारा पार्ट 3 में है, भाग 3 में है, ये भी सही है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी हमारा जो है वो पार्ट 6A जो दिया है, 6A ना होके क्या होगा? 6A गलत है, आपका राइट आंसर होगा पार्ट 4A। तो यही वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। तो क्वेश्चन में कौन सा सही होगा? ये वाला मौलिक कर्तव्य पार्ट 6A में है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आपका लास्ट दिया राज्य, राज्य का पार्ट 6 में उल्लेख किया गया है। स्टेट का कोई भी मैटर होगा तो वो पार्ट 6 में होगा, चाहे स्टेट का लेजिस्लेचर हो या स्टेट का एग्जीक्यूटिव हो, कार्यपालिका या विधायिका, या स्टेट का जुडिशरी हो, न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय, सारी चीज़ें पार्ट 6 में आएंगी। एग्जीक्यूटिव में आपका आ जाएगा राज्यपाल, गवर्नर, फिर आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, CM, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और फिर आपका आ जाएगा लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होंगे वो सारे किस पार्ट में आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल किस में आ जाएगा, ये लेजिस्लेचर में आएगा स्टेट के पार्ट 6 में। स्टेट की जितनी भी बातें होंगी पार्ट 6 में होंगी, और यूनियन की जितनी बात होगी, सेंटर की जितनी बात होगी, वो सारी बातें पार्ट 5 में आ जाएंगी। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पर पार्ट 4A होना चाहिए, जबकि दिया क्या गया है, पार्ट 6A दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका कभी कभी क्या होता है, पार्ट वाला मिलाने को दे देता है, गलतियां हो जाती हैं। तो आपको टोटल 22 पार्ट्स हैं, याद होने चाहिए। और अगर और भी देखा जाए, टोटल काउंटिंग करके देखा जाए, तो आपके 25 और 26 पार्ट्स हैं। जैसे पार्ट 4A, पार्ट 9A, 9B, पार्ट 14A, ऐसे मिलाएंगे तो 26 आ जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मली है तो पार्ट 22 है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न किस पार्ट में किया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। आइए और आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, यानी 2 लिस्ट दी गई हैं, दोनों को मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे आपका आंसर चुनना है, कौन सा कूट जो है, कौन सा जो लिस्ट है, किधर सही ढंग से मिलाना है, उसको किधर मिला हुआ है। तो पहला ऑप्शन है, इधर हम लिस्ट बना देते हैं। ए दिया गया है आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। बी दिया गया है अनुच्छेद 139। सी दिया गया है अनुच्छेद 75 का 1। डी ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 131। इधर दिया गया है मैटर आपका किस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 76 के सामने दिया गया CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तीसरा आपका दिया गया है महान्यायवादी। चौथा आपका दिया गया है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। अब यहां पर देखिएगा, इन आर्टिकल्स को इसमें आपको मिलाना है, कौन सा आर्टिकल किसमें है, या महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, CAG और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, ये सारी बातों को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो पहले आइए आर्टिकल 76 मिलाते हैं। आर्टिकल 76 में आपका हो गया महान्यायवादी, इसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 148 को देखते हैं। 75 के 1 में आपका केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। केंद्रीय मंत्रियों में सेंट्रल में आपके PM आ जाते हैं, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, वो सारे आ जाते हैं, उनकी नियुक्तियां, उनका अपॉइंटमेंट आपका आर्टिकल 75 फर्स्ट में आ जाता है। फिर आपका दिया गया है अगला आर्टिकल 148 में आपका है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आपका 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आ जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किसमें है, 131 में है। और 131 में इनिशियल ज्यूरिसडिक्शन है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, या जिसको आरंभिक अधिकारिता भी कहते हैं, वो आर्टिकल 131 में है। तो ये आपका पहले का हो गया तीसरा, दूसरे का हो गया पहला, और तीसरे का हो गया चौथा, और डी का आपका क्या हो गया दूसरा। तो जिस ऑप्शन में 3, 1, 4, 2 होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है, चौथे नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन देखिए, 3, 1, 4, 2 दिया गया है। तो चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको रटना नहीं है। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। कभी कभी होता है एग्जाम में, मान लीजिए आर्टिकल 148 आपको नहीं पता है, तो आर्टिकल 76 मिला दिए, पहले का तीसरा हो गया, फिर 75 मिला दिए, चौथा हो गया, 131 मिला दिए, दूसरा होगा। इसको नहीं पता, ऑटोमेटिक पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा, चौथा, दूसरा पता है, जो बचा है वो हो जाएगा। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाते हैं, आप घबराइएगा बिल्कुल मत।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, इसमें भी 2 लिस्ट दी गई हैं, दोनों को मिलाना है और सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो इधर भी हम लिस्ट लिख देते हैं, उसके बाद मिलवाते हैं, देखते हैं कौन सी लिस्ट कहाँ से ली गई है। एक तरफ लिस्ट ए दी गई है या लिस्ट फर्स्ट दी गई है, एक तरफ लिस्ट सेकंड दी गई है। तो इधर ए ऑप्शन में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। बी ऑप्शन दिया गया है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। सी ऑप्शन है भारत बी ऑप्शन आपका है मौलिक अधिकार। एक सेकंड, पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बी ऑप्शन आपका है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और सी ऑप्शन है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। डी ऑप्शन है भारत राज्यों का, इम्पोर्टेंट है, संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शन के सामने क्या दिया गया है देखते हैं। पहला लिखा है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा लिखा हुआ है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन आपका है यूनाइटेड किंगडम, पांचवा ऑप्शन है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ, हमने यूएसए लिख दिया। अब देखना है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं डीपीएसपी, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और फिर फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकार किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद हमको ऐसे ही तीनों को और मिलाना है। तो आइए देखते हैं, जो आयरलैंड से है वो आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो पहले का तीसरा, ई पर हम लिख देते हैं पहले का तीसरा ऑप्शन। चलिए अब है दूसरा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार लिया गया है आपका यूएसए से, दूसरे का पांचवा। ऐसे ही आपको मिलाना है। सी वाला ऑप्शन देखिए, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है बिटवीन स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो तीसरे का पहला। अब चौथा देखते हैं, भारत राज्यों का एक संघ है तथा संघों में अधिक शक्ति है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो लिया गया है, भारत राज्यों का एक संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? दूसरा। तो जिस ऑप्शन में ये वाला मिलेगा आपका, वही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे जो कूट दिया गया है, इसमें डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में 3, 5, 1, 2 सीरियल दिया गया है। तो यही आपका क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा? सही होगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन जो आपका दिया है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं विदेशों से लिए गए हैं, वो आपको याद होना चाहिए, जिसमें से कुछ हमने बताया। जैसे आपका पूछ लेगा
न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया, तो भी यूएस से हो जाएगा। पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। तो धीरे धीरे करके आप लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशों से, उसको याद कर लीजिएगा। सारे हम एक क्वेश्चन में नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ तरीका हम बता सकते हैं क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, बाकी आपको ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट्स हम आपको दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, यानी संविधान सभा का जब गठन हुआ, संविधान सभा ने काम करना शुरू किया, संविधान बनाना शुरू किया, तो उसमें बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया। अभी हमने पहले क्वेश्चन में एक कमेटी पढ़ी थी, एक समिति पढ़ी थी, जिसको हम बताए थे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके स्पीकर जो थे, अध्यक्ष जो थे, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसमें 7 मेंबर्स थे, पहले क्वेश्चन में था। अब इसमें क्या पूछा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के बारे में पूछा है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल। तो जिस ऑप्शन में सरदार पटेल होगा वही सही होगा। सरदार पटेल कौन से ऑप्शन में है, तो 6 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी में क्या है, सरदार पटेल। बहुत सारी और भी समितियां हैं, जैसे झंडा समिति पूछ लेता है कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स कमेटी पूछ लेता है, मौलिक अधिकार समिति, तब आप बताओगे सरदार पटेल। अल्पसंख्यक समिति पूछ लेता है, माइनॉरिटीज कमेटी, तो भी क्या बताएंगे आप, सरदार पटेल। बहुत सारी समितियां हैं जिनके बारे में आपको जानना है, किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार नहीं था। 86वां संविधान संशोधन होता है, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, 2002 में। इसमें क्या होता है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, शिक्षा का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट्स बन जाता है, और ये आर्टिकल 21A में जोड़ दिया जाता है, जिससे इतना मौलिक अधिकार हो जाता है। पूछ लेता है कितने से कितने वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार दिया गया, तो आप बताएंगे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में हुआ। और ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक कब से लागू किया गया। 2002 में तो हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ, तो लागू जो हुआ वो 2010 से हुआ। कब से हुआ, 2010 से। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाले ऑप्शन में 2010 दिया हुआ है। तो 7th नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, 2010। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति आवश्यक है। देखिए सर, 3 तरह का संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत से किया जाता है, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन।
आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो पूछा क्या है कि संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा, आधे के राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन आपका है नए राज्यों का निर्माण। तो पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा दिया गया है 1 2 4, तीसरा दिया गया है 1 3 4 और डी ऑप्शन आपका चौथा है 2 3 4। आपका क्वेश्चन में जो चौथा ऑप्शन दिया गया है नए राज्यों का निर्माण, तो कोई भी नया राज्य का निर्माण किया जाता है तो वो साधारण बहुमत से संशोधन करके किया जाता है, ना कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन द्वारा, आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन द्वारा। तो 1 2 3 सही है आपके, जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आरटीआई। तो आरटीआई जो सूचना का अधिकार है ये कब आया? सूचना का अधिकार 2005 में आया, पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब आरटीआई आपका लागू हो गया तो अब क्या होगा कि जो सार्वजनिक अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं, उनसे हमें सूचना प्राप्त करने का पहुंच मिल जाएगा, हम कोई भी सूचना ले सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9वां सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन दिया है सूचना रखने वाला व्यक्ति जन साधारण को सूचना उपलब्ध कराएगा। कोई जरूरी नहीं है सूचना रखने वाला व्यक्ति जन साधारण को सूचना उपलब्ध कराए, बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। सार्वजनिक स्थानों पर सूचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक अधिकारियों से जनसाधारण को सूचना प्राप्त हो सके। तो इसका केवल ए ऑप्शन सही होगा, बाकी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो 9वां क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भारत की संसद को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद को। कैसे मिलाया जाता है? आर्टिकल 2 में दिया गया है कि अगर मान लीजिए ये एरिया भारत का है, ये आपका इंडिया का एरिया है, लैंड एरिया है। अब कोई स्टेट बाहर का है, ठीक, इंडिया के बाहर का है, इसको भारत में मिलाना है, वही क्वेश्चन पूछा है। तो अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। संसद आर्टिकल 2 के थ्रू, किस आर्टिकल में दिया गया ये बात? आर्टिकल 2 के थ्रू इस एरिया को भारत में मिला सकती। जैसे सिक्किम, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, इंडिया का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को 35 अमेंडमेंट के थ्रू भारत में मिलाकर डोमिनियन स्टेट बनाया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36 अमेंडमेंट होता है 1975 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 22वां राज्य बना। तो सिक्किम भारत का पार्ट, भारत का हिस्सा नहीं था। किस आर्टिकल के थ्रू मिलाया गया? 2 के थ्रू। किसने मिलाया? संसद ने मिलाया। तो संसद को पावर दिया गया है कि किसी राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाने का। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। अगली वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।
अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।